हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे आप सभी लोग। आज हम राजस्थान करंट अफेयर हाफ मंथली करने जा रहे हैं। 1 से 15 सितंबर 2023 तक का करंट अफेयर करेंगे, राजस्थान का करंट अफेयर। इसके अलावा हमारी डेली करंट अफेयर की क्लासेस आती रहती है शाम को 6 बजे। डेली करंट अफेयर हमारा शाम को 6 बजे आता है, ठीक है। और ये है आज राजस्थान का हाफ मंथली करंट अफेयर, 15 दिनों का करंट अफेयर। जो भी चर्चाएं न्यूज़ में रही, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वही यहाँ पे आपको मिलेगी। तो आप चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले 1 मिनट का आपका मैं टाइम लूँगा, और आप इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाइए और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। अब 1 मिनट का टाइम और लूँगा, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ इसमें भी बताऊँगा कि आपको नोट्स मेकिंग करनी ज़रूरी है। पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन जितना हो सके आप इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि रिवीजन आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होंगे, ठीक है। आपके पास नोट्स है तो आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, और रिवीजन से ही आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, हर वीडियो के नोट्स बनाने हैं जो भी आएगी। करंट अफेयर के बिना आपका एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट्स बनाइएगा, पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो पहली जो खबर है वो है कि इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण। अभी तक शहरी क्षेत्र में इंदिरा रसोई योजना चल रही थी, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी इसको शुरू किया जा रहा है। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। 10 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टोंक जिले के निवाई स्थित झिलाए में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के तहत पूरे प्रदेश में 400 ग्रामीण इंदिरा रसोई योजनाओं का या इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है। कब किया है? 10 सितंबर 2023 को। किसने किया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ठीक है। कहाँ से किया है? टोंक जिले के निवाई स्थित झिलाए में, ठीक है। और कितनी ग्रामीण इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया है? तो 400 आपकी इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया है ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। पहली पॉइंट ये हो गया। अब है राज्य सरकार ने कोई भूखा न सोए। इंदिरा रसोई का उद्देश्य क्या है? कोई भी भूखा न सोए, ये इसका उद्देश्य है। साकार करने के लिए इंदिरा रसोई का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में किए। 25 सितंबर 2023 तक इनकी संख्या बढ़कर 1000 कर दी जाएगी। यानी अब जो 25 सितंबर आएगी तब तक इनकी संख्या 1000 कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगरीय निकायों में करीब 1000 इंदिरा रसोई के सफल संचालन के बाद उपयोगिता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 रसोइयों को प्रारंभ करने की बजट 2023-24 में घोषणा की थी। यानी कि पहले शहरी क्षेत्रों में लाई गई ये योजना, इंदिरा रसोई योजना, वहाँ पर ही काफ़ी सफलता इसने हासिल की। तो उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह की रसोई को शुरू करेंगे, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि कोई भी भूखा न सोए, ठीक है। ये आपके पॉइंट हो गए। इस योजना में वर्ष भर में 1000 रसोई से ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों को करीब 7.30 करोड़ भोजन की थालियां परोसने का लक्ष्य रखा गया। यानी एक वर्ष में लगभग 7.5 करोड़ लोगों को खाना खिलाया जाएगा इस योजना के तहत। इंदिरा रसोई योजना में भामाशाहों द्वारा भी भोजन प्रायोजित किया जा सकता है। इसमें केवल सरकार ही नहीं, जो भी इच्छुक व्यक्ति होता है कि मैं आज खाना खिलाऊंगा, तो वो भी इंदिरा रसोई के तहत खाना खिला सकता है। दानवीर कोई व्यक्ति, कोई भामाशाह व्यक्ति भी। नगरीय क्षेत्रों में संचालित इंदिरा रसोई योजना से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में सुविधापूर्ण वातावरण में सम्मान पूर्वक पौष्टिक भोजन मिल रहा है। मात्र कितने रुपए में? 8 रुपए में आपको थाली मिलेगी, जिसमें आपके दाल, रोटी, सब्जी, इस तरह की आपको चीजें मिलेंगी। इस योजना का लाभ विद्यार्थियों, श्रमिकों सहित सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है।
इसमें कोई प्रकार की किसी प्रकार की कंडीशन नहीं है, केवल इन्हीं लोगों को मिलेगा, सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इंदिरा रसोई योजना के तहत कोई भी व्यक्ति खाना खा सकता है 8 रुपए प्रति थाली के हिसाब से। अब है सत्यव्रत रावत चुंडा पैनोरमा। 4 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ जिले में 4 करोड़ रुपए की लागत से सत्यव्रत रावत चुंडा पैनोरमा का निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की है। सत्यव्रत रावत चुंडा पैनोरमा निर्माण के लिए चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर द्वारा बस्सी में जमीन भी आवंटित की जा चुकी है। चित्तौड़गढ़ का एक क्षेत्र है बस्सी, इस बस्सी क्षेत्र में इसको जमीन मिल चुकी है। इस पैनोरमा में सत्यव्रत रावत चुंडा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को प्रदर्शित किया जाएगा। उनके जीवन पर आधारित पैनोरमा के निर्माण में नई पीढ़ी को उनके आदर्शों को आत्मसात करने का अवसर मिल सके। मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र सत्यव्रत चुंडा ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राजगद्दी और राज्य की सीमाओं को त्याग कर दिया। ठीक है, जब आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं, राजस्थान हिस्ट्री में महाराणा लाखा के पुत्र हुए थे सत्यव्रत चुंडा। ठीक है, इनके बारे में आप अच्छे डिटेल से पढ़ते हैं। ये क्योंकि हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में इतने नहीं जानेंगे, जब आप राजस्थान हिस्ट्री में इनके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना हो इनके बारे में तो यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर सर्च कीजिएगा, इनकी पूरी कहानी आ जाएगी। और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। और बाद में अगर आपको फिर से इसको पढ़ना है तो आप राजस्थान हिस्ट्री की आपकी जो भी बुक या नोट्स वगैरह है उसमें आप जाकर इसको देख लीजिएगा। अपने वचन पालन एवं त्याग के कारण इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। जैसे भीष्म पितामह ने अपनी राजगद्दी को छोड़ दिया था, इसी प्रकार इन्होंने भी राजगद्दी को छोड़ दिया था। अब है अमृत वाटिका। 11 सितंबर 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर MGSU बीकानेर, जिसको सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, बीकानेर यूनिवर्सिटी, उसमें अमृत वाटिका का लोकार्पण किया है। यह लोकार्पण हमारी शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृत करने की संभावना और चुनौतियां विषयक राष्ट्रीय सेमिनार के समापन पर किया गया। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा अमृत महोत्सव के तहत अमृत वाटिका तैयार की गई है तथा इसके पौधों के साथ बीकानेर संभाग में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के शिलाफलक लगाकर पौधों का नामकरण शहीदों और सेनानियों के नाम पर किया गया। इस अमृत वाटिका में क्या किया गया है कि जो भी बीकानेर क्षेत्र संभाग के शहीद हुए हैं उन शहीदों के नाम पर और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर पौधे लगाए गए हैं और उनका नामकरण किया गया है और उनके नाम की जो पट्टिकाएं लगाई गई है वहां पे। ठीक है, अमृत वाटिका में संभाग के 137 शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर पौधों का नामकरण किया गया है। 137 शहीद और स्वतंत्रता सेनानी। अब अमृत वाटिका से क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर मैं आपको एक डेमो दे दूंगा और बाकी मैं जो 1 से 15 सितंबर तक की जो करंट अफेयर हमारी है इसकी मैं एक वो क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा जिसमें किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावित क्वेश्चन, वो मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेशन भी हम लगाएंगे तो आप इसको जरूर याद कर लेना। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में अमृत वाटिका का लोकार्पण किसने किया। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, या फिर
इसके अलावा आपको नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। ठीक है, इस तरह से चार आपको ऑप्शन मिलेंगे। या फिर इनकी नाम की जगह क्या दे देंगे, इनका पद दे देंगे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ऐसे दे देंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो इसकी मैं सीरीज लेके आऊँगा, वीडियो लेके आऊँगा। इन 15 दिनों के जो करंट अफेयर हम पढ़ेंगे, इसमें किस तरह क्वेश्चन बनेंगे। तो एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब है विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट। विश्व का पहला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आने वाला कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मैं स्टार भी लगा दे रहा हूं इसको। 12 सितंबर 2023 को प्रदेश के कहां पे, कोटा शहर में विश्व के पहले हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया गया। नाम याद रखना किसका, हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट। कहां पे किया गया, कोटा में। ठीक है, ये क्या है, विश्व का पहला है। ठीक है, चंबल रिवर फ्रंट भारत में विकसित प्रथम हेरिटेज रिवर फ्रंट है। कोटा शहर में कोटा बैराज के नयापुरा पुलिया तक 2.75 किलोमीटर की लंबाई में चंबल नदी के दोनों तटों पर 1400 करोड़ रुपए की लागत से चंबल रिवर फ्रंट विकसित किया जा रहा है। रिवर फ्रंट के दोनों तटों पर 27 घाटों का निर्माण किया गया। कोटा में विकसित चंबल रिवर फ्रंट आर्किटेक्ट का देश भर में अद्वितीय नमूना है। यहाँ पर चंबल माता की 225 फीट ऊंची संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई है। एक एक लाइन आप याद रखना, एक एक फैक्ट आप याद रखना। चंबल रिवर फ्रंट के जवाहर घाट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का विश्व का सबसे बड़ा गन मेटल का मुखौटा बनाया गया है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा नंदी भी यहाँ बना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। इस प्रकार एक बगीचे में 10 अवतारों की मूर्ति लगाई गई है तथा बुलंद दरवाजे से ऊंचा दरवाजा बनाया गया है। राजपूताना घाट पर राजस्थान के 9 क्षेत्रों की वास्तुकला एवं संस्कृति को दर्शाया गया है। यानी एक तरह से जो कोटा क्षेत्र में जो चंबल नदी है उसको हेरिटेज का दर्जा दिया गया है, यानी उसका विकास किया जाएगा। अब ये इस तरह का जो दर्जा देने वाला है वो विश्व में पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बना है। यानी किसी नदी को इस तरह का हेरिटेज का दर्जा दिया गया और वहां पर विकास कार्य किए जाएंगे। और क्या किया जाएगा, यहाँ पर मुकुट महल में 80 फीट ऊंची छत है और यहाँ पर सिलिकॉन वैली भी है। ब्रह्मा घाट पर विश्व की सबसे बड़ी घंटी बनाई गई है जिसकी आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ठीक है, ब्रह्मा घाट। साहित्य घाट पर पुस्तक प्रसिद्ध लेखकों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है। जवाहर घाट पर जवाहरलाल नेहरू का गन मेटल से बना फेस मास्क लगाया गया है। वो 32 फीट ऊंचा और 25 टन वजनी है। जवाहर घाट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हो गया, फिर से आ गई ये लो। अब है गीता घाट। तो गीता घाट में वियतनाम मार्बल की पट्टिका में गीता के संपूर्ण 18 अध्याय के समस्त 700 श्लोकों को उकेरा गया है। शांति घाट में क्या किया गया, इस घाट पर योग मुद्रा में इनविजिबल स्कल्पचर लगाया गया है जिसमें मानव शरीर के 7 चक्रों को दर्शाया गया है। नंदी घाट में क्या किया गया है, इस घाट में नंदी को 25 फुट लंबी, 15 फुट चौड़ी और 20 फुट ऊंची अधिकतम ऊंचाई की प्रतिमा लगाई गई है। वैदिक घाट में इस घाट पर पंच तत्वों को दर्शाते हुए बारडोली शैली में 5 मंदिरों का निर्माण किया गया। तो एक एक घाट आपको याद रखना है। यहाँ पर चंबल जो चंबल रिवर है, चंबल रिवर फ्रंट, उसके एक एक घाट को आपको अच्छे से याद रखना है कि किस घाट पर क्या काम हुआ है। कोटा शहर में है ये हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट, हेरिटेज को दर्जा दिया गया है इसको। अब है रोशन घाट। रोशन घाट, इस घाट में इस्लामिक फेज की वास्तुकला को दर्शाया गया है। इसके बीच में जंती दरवाजे का निर्माण किया गया है। घंटी घाट, इसमें विश्व का सबसे बड़ा धातु का घंटा लगाया गया है। तिरंगा घाट, इस घाट पर भारत का विशाल राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। शौर्य घाट, यह पश्चिमी छोर का प्रवेश द्वार है। राजपूताना घाट,
इस घाट में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, बागड़, हड़ौती क्षेत्र की विभिन्न इमारतों की प्रतिकृतियां बनाई गई है, जैसे पदौर हवेली, जग मंदिर, जग निवास, गणगौर घाट, हवा महल, गणेश पोल और रसगासुली, विजय स्तंभ, ब्रह्मा मंदिर, रणकपुर, पटवा हवेली आदि का निर्माण किया गया है। राजपूताना घाट में जो मुख्य मुख्य बिल्डिंग्स है, फेमस बिल्डिंग है, उनका एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रतिकृतियां बनाई गई है, एक तरह से डेमो बनाया गया है, इनका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर किया जाएगा। कहाँ पर? राजपूताना घाट में। अब है जुगनू घाट, इसमें एलईडी के फ्लोरा एंड फौना निर्माण किया जाएगा। इसमें एक ओपन थिएटर का भी निर्माण किया जाएगा। हाथी घाट में इसमें प्राकृतिक चट्टानों पर सफेद मार्बल की हाथी लगाई जाएंगे। और बालाजी घाट, इस घाट पर बटक बालाजी का मंदिर का निर्माण किया जाएगा और पूर्व में निर्मित ऐतिहासिक मंदिरों की धरोहरों को भी संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो आप इनको याद रखना कि किस घाट पर क्या काम किया जाएगा। पहला हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट बना है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब अगला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम। 4 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर ग्रामीण जिले के चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम की स्थापना के लिए 40,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम की स्थापना से पंचक्रम के क्षेत्र में अधिक उत्कृष्टता के साथ कार्य हो सकेगा। पूर्व में सरकार द्वारा जोधपुर में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम के संचालन की स्वीकृति भी दी जा चुकी है और बजट 2023-24 में चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम खोले जाने के लिए भी घोषणा की गई थी। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम की स्थापना कहाँ की गई है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। ठीक है, तो कहाँ पे की गई है? आपकी जयपुर में। आप इनको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिस तरह से भी आपको बनाना है बनाइए। अब राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 5 सितंबर को शिक्षक सम्मान समारोह हुआ था। आपको पता होगा 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिड़ला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के राज्य के 50 जिलों के 149 शिक्षकों को सम्मानित किए। यानी कि पूरे राजस्थान में 149 जो टीचर्स हैं उनको सम्मानित किया गया है। कहाँ पे? राजस्थान के में जयपुर में जो बिड़ला सभागार है वहां पर। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के विभिन्न नवाचारों का भी शुभारंभ किया। साथ ही भोपाल में आयोजित 66वें राष्ट्रीय स्कूल टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया। उन्होंने शाला दर्पण शिक्षक ऐप का लोकार्पण किया तथा नए फीचर से युक्त शाला संबलन 2.a ऐप का अनावरण किया। राज्य में 12,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राज्य में 12,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाया गया। यानी कि इंटरनेट से एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, ई एजुकेशन का मतलब है ऑनलाइन एजुकेशन करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? स्कूल आफ्टर स्कूल
का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजस्थान, एमपी, यूपी, गुजरात। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन देगा। तो क्या आएगा? स्कूल आफ्टर स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजस्थान में। कब किया गया? 5 सितंबर 2023 को, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन ज्ञान के सहयोग से बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय पश्चात सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव क्लासों का आयोजन किया जाएगा। किनके लिए? जिनकी बोर्ड की कक्षाएं हैं उनके लिए। और क्या किया गया है इसमें शिक्षक दिवस पे? मुख्यमंत्री ने राज्य के 300 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में स्थापित की गई रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ किया गया। इन लैब्स के माध्यम से विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीकी क्षेत्र का ज्ञान स्कूली स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगा और वे निजी स्कूल के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। यानी कि निजी स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, कंपटीशन में आने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों का, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का स्थापना की गई है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा आपने। तो उन्हीं विद्यालयों के अंदर इन रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने विद्यालय में ई कक्षाओं के संचालन के लिए मिशन स्टार्ट कार्यक्रम तथा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कंप्यूटरीकरण प्रोग्राम का शुभारंभ किया। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कंप्यूटरीकरण प्रोग्राम किससे संबंधित है? ठीक है, तो किससे संबंधित है ये? ई कक्षाओं के संचालन के लिए। समारोह में वेदांतु इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और लीडरशिप बुलवर्ड प्राइवेट लिमिटेड सहित विभिन्न संस्थानों के साथ एमओयू भी हस्ताक्षरित किए गए, यानी अनेक प्रकार के समझौते हुए। अब राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2023 वो तो था हमारे राजस्थान का। ये जो मैंने बताया ये था राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह। ठीक है, क्योंकि केवल राजस्थान में इसको नहीं बनाया जाता, पूरे भारत में इसको मनाया जाता है, तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार वितरित किए गए थे। उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 5 सितंबर को ही मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को भी ये हुआ। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में देश भर के कुल 75 चयनित शिक्षकों को 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। ठीक है, यहाँ पर क्या दे देगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ना, इसके जगह आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए दे देगा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या शिक्षा विभाग का कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय ऐसे दे देगा आपको। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, आप सोचोगे कि चलो ठीक है कि ये इसमें शिक्षा मंत्रालय हो सकता है क्योंकि ये शिक्षा से रिलेटेड अवार्ड है, तो इसमें क्या आएगा? प्रधान, या तो आप लगाओगे प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएगा। इस समारोह में सभी पुरस्कृत शिक्षकों को, और हाँ एक और बात बता दूं मैं यहाँ पे आपको कि जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले तो आप ये जरूर देखना, ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में राज्य स्तरीय पूछा गया है या फिर राष्ट्र स्तर या फिर राष्ट्रीय। राज्य पूछा गया या राष्ट्रीय पूछा गया, इन 2 शब्दों को आप ध्यान से देखना जब भी आपका क्वेश्चन बने। इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राजस्थान की 2 महिला शिक्षकों को भी चुना गया है। सम्मानित शिक्षकों में अलवर जिले की आशा सुमन और जोधपुर में प्रिंसिपल डॉक्टर शीला आसोपा। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2023 के तहत राजस्थान के शिक्षक को सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया। इस तरह डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, ये एक डेमो क्वेश्चन था, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इनका नाम याद रखना। राजस्थान की जो 2 महिलाएं हैं
टीचर्स, उनका क्या नाम है? ये एक तो अलवर की आशा सुमन और दूसरी जोधपुर की प्रिंसिपल डॉक्टर शीला ओसान। या फिर और किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से हाल ही में सम्मानित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आशा सुमन जी कहाँ की निवासी है, कहाँ की रहने वाली है? ठीक है, आशा सुमन अलवर में बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है। वहीं जोधपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर शीला सोपा ने कड़ी मेहनत से साइन लैंग्वेज तैयार कर बच्चों को शब्द ज्ञान कराया। यह पुरस्कार प्रत्येक 5 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, पुरस्कार में एक रजत पदक, एक प्रमाण पत्र, 50,000 रुपये नगद राशि शामिल है। इस वर्ष पुरस्कार के दायरे में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा चयनित शिक्षकों के अतिरिक्त उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा चयनित शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। अब है ब्रज भाषा रत्नाकार सम्मान समारोह। 12 सितंबर 2023 को कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग के अंतर्गत राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के द्वारा जयपुर के में जालाना स्थित अकादमी स्कूल परिसर में ब्रज भाषा रचनाकार समारोह का आयोजन किया गया। कब किया गया? डेट याद रखनी है आपको। दूसरा, किन किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, पुरातत्व विभाग के अंतर्गत। इस समारोह में ब्रज भाषा रचनाकार प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। ब्रज भाषा की 5 साहित्य विद्याओं के अंतर्गत 15 विजेताओं को सम्मानित किया गया। सभी विद्याओं में प्रथम विजेता को 11,000 रुपये, द्वितीय को 7100 रुपये और तृतीय को 3100 रुपये से सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। समारोह में ब्रज भाषा की त्रैमासिक पत्रिका वज्र शतदल, प्रमिला गंगल का ब्रज भाषा बाल काव्य संग्रह ब्रज सखा और ब्रज भाषा में साहित्यकार नरेंद्र निर्मल को पेरिचो पोथी का विमोचन भी किया गया। यानी ब्रज भाषा जो है इसमें 3 चीजों का विमोचन किया गया। कौन सी है? एक तो ब्रज शतदल, दूसरी है बाल काव्य संग्रह ब्रज सखा और तीसरी है नरेंद्र निर्मल जी की पेरिचो पोथी। अब इसमें 1 2 3 4 5 श्रेणियां हैं टोटल। इन 5 श्रेणियों में पहली है आलेख विद्या। इसमें प्रथम स्थान किसको है? डॉक्टर रामदास शर्मा का, फिर निर्मल सिंगल का और अश्विनी गोयल का। ये दो तो पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। आप इतना पहला स्थान जिसका आया है वो जरूर याद रखना, आप ये जरूर याद रखना कि प्रथम स्थान किनका है। तो आलेख विद्या में डॉक्टर रामदास शर्मा, समस्या पूर्ति विद्या में अभिषेक, लघु कथा कहानी विद्या में जगदीश मोहन रावत और संस्मरण विद्या में राजाराम भातु और लोक धुन पर आधारित लोकगीत विद्या में हरीश चंद्र हरी। ठीक है, जयनारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल 3 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जोधपुर जिले में पट्टिका का अनावरण कर जयनारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल का लोकार्पण किया गया है। क्वेश्चन क्या बनेगा? जयनारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल का हाल ही में अनावरण कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन मिलेंगे, जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर या फिर बीकानेर। बीकानेर, ठीक है। तो कहां पे आएगा आपका? जोधपुर में। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नृत्य, नाटक, संगीत, कला को प्रोत्साहन देने के लिए जयपुर के रविंद्र मंच को मल्टीकल्चरल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भारत का संविधान राजस्थानी अनुवाद पुस्तिका का विमोचन किया। एक बुक आई है, भारत का संविधान है, उसका राजस्थानी अनुवाद किया गया है, उस बुक का भी विमोचन किया गया था। साथ ही राजस्थान संगीत नाटक अकादमी वर्ष 2023-24 के लिए वरिष्ठ नाट्य निर्देशन विद्या में उदयपुर के भानु भारती को सर्वोच्च रत्न से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वरिष्ठ नाट्य निर्देशन विद्या में
किसको सम्मानित किया गया? तो उदयपुर की कौन है? भानु भारती जी, उनको सर्वोच्च रत्न से सम्मानित किया गया। इन्होंने शास्त्रीय विद्या में सुमन यादव, शास्त्रीय वादन वायलिन में रवि पंवार, शास्त्रीय नर्तक कथक विद्या में गीता रघुवीर, लोक संगीत गायन में भुगड़े खां, लोक संगीत में प्रवीण मिर्जा, लोक नृत्य में डॉक्टर रूप सिंह शेखावत, लोक कला कठपुतली में खिराती राम भाट, लोक नाट्य में दिलीप भट्ट और सुगम संगीत में रफीक सागर, नाट्य लेखन में अशोक राही, नाट्य अभिनय में गीता भट्टाचार्य और नाट्य निर्देशन में साबिर खान को सम्मानित किया गया। इसके अलावा नाट्य रूप सजा में राधेलाल, कला समग्र साधना में शरद कुमार तेलंग को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब है राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह, किस कौन सा है? राज्य स्तरीय, यहाँ पर राष्ट्रीय नहीं है, ठीक है, राज्य स्तरीय है, राजस्थान राज्य का है, ठीक है। तो आपको सभी को पता हुआ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 14 सितंबर हिंदी दिवस। राजस्थान के भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से जयपुर के बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने 3 लेखकों सहित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में हिंदी विषय में 100% अंक लाने वाले 440 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, यानी 3 लेखकों को सम्मानित किया गया। उसके अलावा जो स्कूल में जो भी बच्चे हिंदी में 100 में से 100 नंबर लेके आए, यानी 100% जो नंबर लेके आए हैं, फुल नंबर लेके आए हैं, उनको सम्मानित किया गया। हिंदी सेवा पुरस्कार के प्रत्येक विद्या 50,000 रुपये का चेक मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, एक अंगवस्त्र मिलेगा और पौधा भेंट किया जाएगा, ठीक है। विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका भाषा विमर्श में हिंदी विशेषांक का विमोचन शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया। हिंदी सेवा पुरस्कार हिंदी साहित्य विद्या के जो विजेता है वो है फतेह सिंह भाटी, कृति है उनकी उम्मादे। विज्ञान विद्या में है राजश्री विनोद बोथले, नौ संचालन उपग्रह प्रणाली उनकी कृति है। कृषि विद्या में सत्यवीर सिंह रामविलास, आधुनिक तकनीक द्वारा किसानों की आय वृद्धि। तो 3 लोगों को सम्मानित किया गया। वो 3 लोग कौन है? फतेह सिंह भाटी, राजश्री विनोद बोथले और सत्यवीर सिंह रामनिवास। अगली है संबल अभियान। 1 से 15 सितंबर 2023 तक राजस्थान पुलिस द्वारा संबल अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान कांस्टेबल एकल निवारस्थ सीनियर सिटीजन से संपर्क करके उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। इसके अलावा घरेलू नौकरियों की पहचान को भी सुनिश्चित किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर 2-3 तरह से बन सकते हैं कि संबल अभियान किसके द्वारा चलाया गया है, या फिर संबल अभियान का उद्देश्य क्या है, या फिर संबल जो अभियान है वो कब चलाया गया, ठीक है। इस तरह की 2-3 क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। तो याद रखना राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया है, और जो भी सीनियर सिटीजन है जो अकेले रहते हैं अपने घर पे, उनको उनकी जो भी समस्या है उनका निवारण करेंगे। कौन करेगा? कांस्टेबल जो होता है वो करेगा। उसके अलावा इसमें क्या किया जाएगा? जो भी घरेलू नौकर होते हैं उनकी पहचान भी सुनिश्चित की जाएगी। अब है था गार्डन ऑफ जॉय। 13 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने कोटा में ऑक्सीजोन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कहाँ पे किया गया है द गार्डन ऑफ जॉय? द गार्डन ऑफ जॉय, द गार्डन ऑफ जॉय कहाँ पे? कोटा में किया गया है। कब किया गया? 13 सितंबर 2023 को। 120 करोड़ रुपए इसकी लागत है, इस पार्क को बनाने की लागत है, और लगभग 800 दिनों में ये इसको बनाने में लग जाएंगे। 30 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, और 4 किलोमीटर पक्का ट्रैक होगा, और 1.25 किलोमीटर नहर के सारे जॉगिंग ट्रैक भी होगा। 1.04 किलोमीटर व 12 से 15 मीटर चौड़ी एक कैनाल भी होगी। इस पार्क में 85% हरियाली प्राकृतिक तरीके से विकसित की गई है। यहाँ 15 मीटर ऊंची गन मेटल की प्रतिमाएं हैं, जैसे ट्री मैन, नॉलेज इज फ्रीडम,
सेव द अर्थ, इस तरह की प्रतिमाएं भी बनाई गई है। 13 गुना 28 मीटर का एक ग्लास हाउस का निर्माण भी किया गया। कोटा पहला शहर है जहां सड़कें ट्रैफिक सिग्नल फ्री है। और है राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश के अग्रणी राज्य में लाने के लिए मिशन 2030 का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। द गार्डन ऑफ जॉय कहाँ खोला गया है? कोटा में। कोटा में। और इसका लोकार्पण किसने किया है? मुख्यमंत्री साहब ने। मुख्यमंत्री। कब किया गया? 13 सितंबर 2023 को। इतनी चीजें आप इसमें जरूर याद रखना। इसकी लागत कितनी है? 120 करोड़ रुपए। और कितने एरिया में फैला है? 30 हेक्टेयर में। ये 5 चीजें आप इसके बारे में जरूर याद रखना। अब है राजस्थान में 4 नए सैनिक स्कूल खोले गए हैं। सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड पर 23 नई सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई है। और इन 23 नई सैनिक स्कूलों में 4 किसके? राजस्थान के। कौन कहाँ पे है? हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर और सीकर में हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर और सीकर में स्थापित किए जाएंगे चारों सैनिक स्कूल। समाज कल्याण सप्ताह। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग गांधी जयंती के अवसर पर इस वर्ष भी 1 से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन करेगा। एक अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर को अनुसूचित जातियों का कल्याण दिवस, 3 अक्टूबर को अपराधी सुधार दिवस, 4 अक्टूबर को बाल दिवस, 5 अक्टूबर को महिला एवं बालिका कल्याण दिवस, 6 अक्टूबर को जन चेतना दिवस और 7 अक्टूबर को विशेष योगदान दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, राजस्थान में ये किया जाएगा। डॉक्टर हरप्रीत कौर। 14 सितंबर 2023 को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की प्रोफेसर कम रजिस्ट्रार डॉक्टर हरप्रीत कौर को जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की कुलपति नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया। इस पद पर 5 वर्ष की जिम्मेदारी दी गई। क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में जोधपुर नेशनल लॉ कॉलेज की कुलपति किसे नियुक्त किया गया? वाइस चेयरपर्सन। हाल ही में, क्वेश्चन क्या बनेगा? हाल ही में जोधपुर नेशनल कॉलेज लॉ कॉलेज या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है? डॉक्टर हरप्रीत कौर। कुलपति चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर कुल अधिपति चेयरपर्सन और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एजी मसीह के आदेश पर जारी किया है। कुलपति का चयन कौन करता है? कुलपति चयन समिति का गठन किया जाता है, जिसमें जो हमारे कुलाधिपति होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन होते हैं वो, और राजस्थान हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो आदेश जारी करते हैं। और अनुशंसा कौन करते हैं? उनको कुलपति चयन समिति करती है। विदित है कि राज्य में स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है। लॉ यूनिवर्सिटी का जो चेयरपर्सन होता है वो होता है मुख्य न्यायाधीश। जो भी उस स्टेट का मुख्य न्यायाधीश है वो होगा, न कि राज्यपाल। बाकी जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी होती है उनका जो कुलाधिपति या जो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं वो कौन होता है? राज्यपाल। और बाकी का जो लॉ यूनिवर्सिटी होती है उसका कौन है? कुलाधिपति, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब है राजस्थान प्रीमियम लीग 2023। आयोजन तिथि 27 अगस्त से 10 सितंबर 2023 तक। प्रशासक
कौन है? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। आयोजन स्थल कहाँ किया गया? ये बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में और सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। ये पहली बार आया है, राजस्थान प्रीमियम लीग पहला है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और कुल मैच कितने खेले गए? 19। 6 टीमें थी, जोधपुर सनराइज, जयपुर इंडियन, उदयपुर लेक सिटी वॉरियर, जाबाज कोटा चैलेंजर, शेखावटी सोल्जर सिक्कर, भीलवाड़ा बुल्स। विजेता कौन रहा? जयपुर इंडियंस जयपुर। और उप विजेता जोधपुर, 5 विकेट से पराजित हुआ था जोधपुर सनराइज। और टॉप बल्लेबाज कौन रहा इसमें? अभिजीत तोमर, जोधपुर सनराइज से 339 रन बनाए थे। टॉप गेंदबाज राहुल चाहर, जोधपुर सनराइज से ही 12 विकेट इन्होंने लिए थे। सबसे ज्यादा चौके इन्होंने लगाए, अभिजीत तोमर ने 36। सबसे ज्यादा छक्के लगाए महिपाल लोमरोड ने 18 छक्के। और ब्रांड बेस्टर इसका कौन है? कपिल देव, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव को इनका ब्रांड बेस्टर बनाया गया है। तो ये जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं, जो भी एग्जाम होंगे, इसमें आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पहली बार लाया गया है। राजस्थान का जो भी एग्जाम होगा वहां पर आपको जरूर मिलेगा। 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड 6 सितंबर 2023 को दिए गए अवार्ड। इसको लेकर पूर्व रणजी खिलाड़ी वेद आहूजा की अध्यक्षता में हुई बैठक के खिलाड़ियों का चयन किया गया। वर्ग में मानव सुथार, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी और सब जूनियर वर्ग में परव जालानी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में चुना गया। वहीं दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अनिकेत चौधरी को चुना गया है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार 6 सितंबर 2023 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का वार्षिक समारोह है। ये समारोह में सबसे कम उम्र के बाल साहित्यकार अद्वैत जिंदल की लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। जयपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय क्रमांक के छात्र अद्वैत को उनकी कहानी संग्रह के लिए पुरस्कार दिया गया। अकादमी की ओर से राष्ट्रीय पंडित जवाहर नेहरू सम्मान भोपाल में ख्याति प्राप्त लेखक पीयूष बेबले को नवाजा गया है। अगला है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 6 सितंबर 2023 को कहां पे? भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस बीमा योजना की शुरुआत की गई। योजना के अंतर्गत पशुपालकों को दुधारू गौ या भैंस वंशीय पशुधन के अकाल मृत्यु के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा मुहैया कराने की दृष्टि से प्रत्येक परिवार के हेतु 2 दुधारू गौ या भैंस को पशुओं का अधिकतम 40,000 रुपये तक प्रति पशु बीमा निःशुल्क कराया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी आपके लिए। कौन किसको की बीमा किया जाएगा? या तो गाय हो या भैंस हो, ठीक है। और 2 गाय या 2 भैंस का किया जाएगा अधिकतम 40,000 रुपये तक, ठीक है, प्रत्येक परिवार का। अगला है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। उदयपुर की प्रवीण अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता। किसने? प्रवीणा अंजना ने। तो क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसे मिला? तो प्रवीणा अंजना। इसके साथ ही अंजना ने अक्टूबर 2023 में जापान में होने वाली मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। और अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता कहां पर होने वाली है? जापान में। अक्टूबर 2023 में कहां पे होगी? जापान में। या फिर जापान में होने वाली मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो प्रवीणा अंजना। कौन करने वाला है? मिस इंटरनेशनल का आयोजन इंटरनेशनल कल्चर एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। 23 वर्षीय अंजना पेशे से सीए है और बचपन से ही फैशन और सौंदर्य में है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये। इन्होंने कम उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी और विभिन्न सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया। अगस्त 2023 में मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 पेटेंट भी इन्होंने जीता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने 15 दिनों का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसके नोट्स बनाइएगा प्रॉपर वे से, इसका बार रिवीजन भी कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर लेना। और हम इसके ऊपर टेट सीरीज जरूर लेके आएंगे, जल्द ही लेके आएंगे, जिसमें ये जो 15 दिनों का करंट अफेयर है इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बनाकर लेके आऊँगा और आपसे पूछूंगा, ठीक है। तब तक आप इसको रिवीजन कर लीजिए। जब हमारी नेक्स्ट 15 दिन की वीडियो आएगी उस समय मैं इसका
टेस्ट रिवीजन लेके आऊँगा, ताकि आपको कुछ टाइम मिल सके 10-15 दिन का, जिससे आप यहाँ इसका रिवीजन कर सकें। बाकी हमारी डेली जो करंट अफेयर की क्लासेज है वो 6 बजे शाम को आती है, 6 PM पे। आप उनको ज़रूर देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कर लेना। थैंक यू, बाय।